हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन अप क्लासेज। आज का चैप्टर है वर्ब। वर्ब मीन्स होता है क्रिया। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं वर्ब है क्या, जिसमें ना ने नी निकलता है। जैसे मेन वर्ब की बात करता हूँ मैं, ना ने नी, लास्ट में ना ने नी निकलता है, जिसमें वही वर्ब मेन वर्ब होता है। ठीक है, अभी मैं इसके पार्ट बताऊँगा, लेकिन मेन वर्ब होता है। जैसे लिखना, पढ़ना, खेलना, टहलना, जाना ना, तो जिसमें भी ना ने नी निकलेगा वो वर्ब मेन वर्ब होता है। वैसे तो वर्ब के पार्ट्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। तो सिंपल सा हम समझेंगे तो जिसमें ना नहीं निकलता है वो वर्ब होता है। ठीक है, अभी देखिए वर्ब की डिफिनीशन। अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, स्टेट और occurrence and forms the main parts of the predicate of a sentence is called a verb. It states what a person or a thing is, has or does. देखिए डिफिनीसन तो कई हो सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें देखिए अलग टाइप से दिया गया है। मैं अपने से डिफिनीसन बनाया आपको दिखाता हूँ। कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। डिफिनीसन 1 2 नहीं 3 4 बन सकते हैं। ठीक है, बस अपने से भी बना सकते हैं उसको। कॉन्सेप्ट हमारा सही होना चाहिए। देखिए वर्ब का हम डिफिनीसन यहाँ पे आपको दे रहे हैं। ए वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स समथिंग टू डू और टू बी अबाउट अ पर्सन और थिंग। ठीक है, मतलब समझिएगा, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में किसी कार्य का करना या होना बताए उसे वर्ब कहते हैं या क्रिया कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा है वर्ब की डिफिनीशन ये। देखिए एग्जांपल है, कार्तिक कॉल्ड नायरा इन द इवनिंग। तो हमारा जो कॉल्ड है यही हमारा क्या है, वर्ब। कॉल मीन्स होता है बुलाना। अब इसमें ना नहीं निकला, ये हमारा हो गया, ये वर्ब हो गया। ठीक है, लेट अस पुश द कार टू स्टार्ट इट। ये एग्जाम्पल हो गए वर्ब के। काइंड्स ऑफ वर्ब्स की बात करते हैं तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब के 4 प्रकार दिए यहाँ पे। ठीक है, पहला है मेन वर्ब, दूसरा है हेल्पिंग वर्ब, तीसरा है मॉडल वर्ब, और चौथा है नॉन फाइनाइट एंड फाइनाइट वर्ब्स। इसमें 2 हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दोनों दे दिया है। ठीक है, कभी कभी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी ये भी दे देता है ना, तो सब पार्ट ही हैं इसके। चलिए फर्स्ट है मेन वर्ब। देखते हैं मेन वर्ब क्या है। A verb that stands alone and has a meaning of its own is called the main verb। समझिएगा, मेन वर्ब जो होता है वो खुद अकेले में एक मीनिंगफुल देता है। ठीक है, वो खुद एक वर्ब ऐसा है जो कि खुद ही उसकी मीनिंग होती है। ठीक है, देखिए, ए वर्ब दैट स्टैंड्स एलोन एंड हैज़ अ मीनिंग ऑफ इट्स ओन इज कॉल्ड द मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब होता है या वह वर्ब जो खुद में ही अपना मीनिंग बताए उसे मेन वर्ब कहते हैं। इट कैन आल्सो बी यूज्ड विथ अ हेल्पिंग वर्ब इन अ सेंटेंस। यह वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के साथ भी यूज होता है। उसके बाद है इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज एन एक्शन वर्ब। इसको एक्शन वर्ब भी हम कह सकते हैं। ठीक है, एक्शन वर्ब के नाम से भी जानते हैं इसको हम। आगे है, प्रेरणा रोट अ लेटर टू अनुराग। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये हमारा मेन वर्ब हो गया। रोट मीन्स क्या हो गया, मेन वर्ब। इसी की बात मैं कर रहा था, जिसमें ना ने नहीं निकलता है। जब भी लास्ट में ना ने निकलेगा तो उसका क्या हो जाएगा, वो मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है, प्रेरणा अनुराग को एक लेटर लिखी। ठीक है, प्रेरणा अनुराग को एक पत्र लिखी, इसका मतलब ये हो जाएगा। तो ये लिखना अपने आप में एक मीनिंगफुल है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा मेन वर्ब। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। ये जो टीच है, ये टीच मीन्स पढ़ाना, अपने आप में एक मीनिंग दे रहा है। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा मेन वर्ब। अब दूसरा आ जाता है, सेकंड नंबर पे है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। ए वर्ब दैट कम्स बिफोर द मेन वर्ब and helps our supports the main verb in a sentence is called a helping verb। समझिएगा इसको, a verb that comes before the main verb, वह वर्ब जो मेन वर्ब के पहले ही आए। ठीक है, and help और support the main verb, और मेन वर्ब की सपोर्ट करे या सहायता करे।
इन अ सेंटेंस, वाक्य में, इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब, उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। इट इज आल्सो कॉल्ड एन ऑक्सिलरी वर्ब, और इसे ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं, या इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। देखिए क्या क्या ऑक्सिलरी वर्ब क्या क्या होती हैं, यहाँ पे नीचे दिया गया है। फॉलोइंग आर द हेल्पिंग वर्ब्स, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, वाज, वर, विल, शैल, ये जितने भी हमारे हैं ये हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं। प्रेरणा इज रीडिंग अ बुक, प्रेरणा एक किताब पढ़ रही है। तो ये इज जो हमारा है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। तो इज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये रीडिंग हमारा मेन वर्ब है और इसके पहले इज का यूज हुआ है और इसका सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ऐसे वी आर इन द रीडर्स क्लब, तो आर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, या फिर ऑक्सिलरी वर्ब भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। मॉडल वर्ब आ गया। ठीक है, मॉडल वर्ब देखिएगा क्या है। ए वर्ब दैट एक्सप्रेसेस सम मूड और टेंस लाइक नेसेसिटी, पॉसिबिलिटी, आइडिया, पोजीशन, etc इज कॉल्ड अ मॉडल वर्ब और अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, अब इसका सिंपल सा मतलब समझिएगा। जो सहायक क्रियाएं कार्य करने के ढंग तरीके को प्रकट करने के लिए मेन वर्ब की सहायता करती हैं, उन्हें मॉडल वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं। फॉलोइंग आर द मॉडल वर्ब्स, ये जो इतनी लिखी हुई है ये सब ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं। ठीक है, जैसे मे हो गया, विल हो गया, माइट, वुड, कैन, और ये सैल हो गया, कैन, कुड, आट टू, मस्ट, सैल, शुड, नीड, डेयर, ये मॉडल ऑक्सिलरी। आट टू ये भी हैं, अभी आट टू हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या मॉडल वर्ब कह सकते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कह सकते हैं ना। एग्जाम्पल है मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो ये जो हमारा मे है ये हमारा क्या है मॉडल वर्ब है। ठीक है, आगे आता है नॉन फाइनाइट एंड फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब देखते हैं। इट इज़ अ वर्ब दैट शो एन एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड टेंस। देखिए ये वर्ब जो है वो सब्जेक्ट और टेंस के बीच में क्या एग्रीमेंट दिखाता है। इट इज़ यूजुअली द मेन वर्ब ऑफ अ क्लॉज और सेंटेंस एंड कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द नाउन, और यह नाउन के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है चेंज भी होता रहता है। जैसे आई बेंट फॉर अ वॉक अराउंड द पार्क, यहाँ पे बेंट हमारा क्या हो जाएगा नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगा, फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं सेकेंड नंबर नॉन फाइनाइट वर्ब। अ वर्ब विच डज नॉट वर्क एज एन एक्चुअल वर्ब एंड is used without tense, it is used as a noun, adverb और an adjective। ठीक है, देखिए इसका एक्चुअल में काम नहीं होता। ठीक है, यह टेंस के बिना, देखिए वर्ब एंड इज यूज्ड विदाउट टेंस, और ये बिना टेंस के बिना यूज होता है। इट इज़ यूज्ड एज नाउन, यह नाउन की जैसे नाउन, एडवर्ब और एन एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। एग्जाम्पल बी इंजॉयड हर सिंगिंग। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगिंग हमारा क्या हो जाएगा नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। काइंड्स ऑफ मेन वर्ब के काइंड्स प्रकार की बात करें तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ मेन वर्ब के 4 पार्ट्स होते हैं या काइंड्स प्रकार होते हैं ना। पहला दिया यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा इनट्रांजिटिव वर्ब, तीसरा है डी ट्रांजिटिव वर्ब और चौथा है इनकम्प्लीट वर्ब। चलिए देख लेते हैं इसको क्या है। पहला ट्रांजिटिव वर्ब, a verb that needs an object to complete its sense is called a transitive verb। a verb that needs, वह वर्ब जिसको ज़रूरत पड़ती है एन ऑब्जेक्ट की, टू कंप्लीट इट्स सेंस, इस सेंस को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। सिंपल सा समझिएगा। सेंटेंस देखिए आप, सेंटेंस में वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो वह रहेगा क्या ट्रांजिटिव, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है वर्ब के बाद तो होगा इनट्रांजिटिव। ठीक है,
ट्रांजिटिव होने के लिए वर्ब की आवश्यकता होती है, और वर्ब नहीं है तो वहाँ पे इंट्रांजिटिव होगा। सिंपल सा है, ठीक है। द टीचर टीचेज अस इन स्कूल, अध्यापक हमें स्कूल में पढ़ाते हैं। अब यहाँ पे द टीचर टीचेज, ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। ये ट्रांजिटिव वर्ब हुआ क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है अस मीन्स हमको। अब इसका पता लगाने के लिए क्या किसे किसको, आप सेंटेंस में क्या किसे किसको लगाने से आप लगाएंगे, तो क्या किसे किसको लगाएंगे आप, तो आपको ऑब्जेक्ट पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट है या नहीं। ऑब्जेक्ट रहेगा तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, द टीचर टीचेज अस इन स्कूल, अध्यापक हमें स्कूल में पढ़ाते हैं। अध्यापक हमें कहाँ पढ़ाते हैं, नहीं सॉरी, हमको पढ़ाते हैं ना। अध्यापक किसको पढ़ाते हैं, क्या किसे किसको, यही 3 का क्वेश्चन करना था। अध्यापक किसको पढ़ाते हैं, हमको पढ़ाते हैं, ठीक है। अस, ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। अगर ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। अगला है ही किक्ड द बॉल। अब यहाँ पे जो किक्ड है ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। क्यों, क्योंकि बॉल हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट रहेगा तो ट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव देखिए जस्ट इसका इन्वर्स है, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं रहेगा। इंट्रांजिटिव वर्ब, ए वर्ब दैट डज नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। वह वर्ब जिसको कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसको क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे अ लिटिल वाज, अ लाइट वाज सिंगिंग, सॉरी अ लाइट वाज शाइनिंग है, अ लाइट वाज शाइनिंग, ठीक है। तो वाज शाइनिंग हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। इसमें देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो इंट्रांजिटिव हो जाएगा। सी स्माइल्ड, यहाँ पे स्माइल्ड क्या हो जाएगा हमारा, वर्ब तो है लेकिन कैसा वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। आगे देखते हैं, तीसरा है डी ट्रांजिटिव, ए वर्ब दैट नीड्स 2 ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ डी ट्रांजिटिव वर्ब। वह वर्ब जो 2 ऑब्जेक्ट हो जिसमें, वह सेंटेंस, जैसे सेंटेंस देखना है उसमें 2 ऑब्जेक्ट हमें दिखना चाहिए, ठीक है। 2 ऑब्जेक्ट हों, एक क्या हो, डायरेक्ट हो और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। अभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट बताते हैं, ठीक है। पहले देख लीजिए तो 2 ऑब्जेक्ट जिसमें रहेंगे उसको क्या कहेंगे हम, डी ट्रांजिटिव। माई मदर गिफ्टेड मी अ रिस्ट वॉच, माई मदर गिफ्टेड मी अ रिस्ट वॉच। तो यहाँ पे एक तो गिफ्टेड है, ये वर्ब हो गया, और एक यहाँ पे क्या है, दूसरा मी है, ठीक है। तो पहला गिफ्टेड है, गिफ्ट, और दूसरा मी, गिफ्टेड मी, ये दोनों क्या हो गया, वर्ब हो गए। तो एक सेंटेंस में 2 वर्ब आए हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डी ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। और जिनमें से एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखिए इनकम्प्लीट वर्ब, ए वर्ब दैट डज नॉट नीड ऑब्जेक्ट्स टू मेक कंप्लीट सेंस बट रिक्वायर्स द एडिशन ऑफ सम कम्प्लीमेंट्स इज कॉल्ड एन इनकम्प्लीट वर्ब, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ही नहीं होती, ठीक है, लेकिन रिक्वायर्स एडिशन फॉर द सम कम्प्लीमेंट्स इज कॉल्ड एन इनकम्प्लीट। लेकिन रिक्वायर होता है किसका, कम्प्लीमेंट का रिक्वायर होता है इसमें। एग्जांपल देखिएगा, द प्लांट्स ग्रो फास्ट, यहाँ पे ग्रो हमारा क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट वर्ब, ठीक है। पौधा तेज़ी से ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, तो इनकम्प्लीट वर्ड है। फॉर्म ऑफ वर्ब देखिए, स्ट्रॉन्ग वर्ब, पहले स्ट्रॉन्ग वर्ब है पहला। These verbs change the stem vowel in order to form the past or past participle, ठीक है। देखिए स्ट्रॉन्ग वर्ब वो होते हैं जिनके वावेल ही चेंज हो जाते हैं, ठीक है। वावेल चेंज हो जाते हैं उनको स्ट्रॉन्ग वर्ब कहते हैं। वावेल चेंज करके हम जो बनाते हैं उसका फर्स्ट फॉर्म से सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो वहाँ पे उसको क्या कहते हैं, हम स्ट्रॉन्ग वर्ब कहते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर है वीक वर्ब्स। दीज वर्ब्स फ्रॉम द पास्ट टेंस एंड द पास्ट पार्टिसिपल बाई एडिंग ईडी और टी। जिस नाउन में हम, सॉरी वर्ब है, नाउन नहीं है, नाउन का कोई पर्सन नहीं होता, कोई वो नहीं होता, ठीक है। ये वर्ब है, वर्ब चल रहा है, मैं नाउन में आ गया। तो जिस वर्ब में ईडी लगाने से या टी लगाने से जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं, वीक वर्ब कहते हैं, ठीक है। जैसे प्ले है तो प्लेड हो जाएगा, लास्ट में ईडी लग जाएगा ना। बिल्ड, BULD, बिल्ड मीन्स बनाना, तो बिल्ट हो जाता है, टी लग जाता है उसमें, बिल्ट हो जाता है।
तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, वीक वर्ब्स हो जाएंगे। आगे है इन रेगुलर वर्ब, दीज वर्ब्स डज नॉट टेक ऑन द रेगुलर स्पेलिंग पैटर्न्स। इसका सिंपल से समझिएगा, ठीक है। हाँ ये वाला देखिए, लिस्ट ऑफ द सम स्ट्रॉन्ग वर्ब, ये स्ट्रॉन्ग वर्ब है, एराइज, एरोज, एरिजन, ठीक है। तो ऐसे फॉर्म को क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग फॉर्म कहते हैं। ये आपका पूरा देख लीजिए, ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म होगा आपका। और इस साइड आ जाइएगा, ये आप जो देख रहे हैं ये सब आपके क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग वर्ब होंगे, ठीक है। अब ये देखिए वीक वर्ब आ गया इधर, इस साइड वीक वर्ब आ गया, बेंड, बेंट, बेंट, ठीक है, बेंड, बेंट, बेंट। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका वीक वर्ब होगा इधर, इस साइड देख लीजिए। उसके बाद आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका इनरेगुलर वर्ब होगा जहाँ, ठीक है। जैसे बियर, बोर, बॉर्न, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, गो, वेंट, गॉन, लाई, ले, लाइन, सी, सा, सीन, स्विम, स्वैम, स्वैम, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इनरेगुलर वर्ब हो जाएगा। आते हैं एक्सरसाइज पे, ठीक है। पहला है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, ठीक है। चलिए देखिए, इन द विंटर इवनिंग्स माई ग्रैंड फादर सीट दिया है, ब्रैकेट में आप देखेंगे यहाँ पे तो सीट दिया है, तो सीट का क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड फॉर्म इसका हम यूज करेंगे, सेट आउटसाइड बाई द फायर, दैट वी मेड, मेक है इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा मेड, ठीक है, मेड सेकेंड है। व्हेन आई वाज इन जयपुर आई सा अ लॉट ऑफ फिल्म्स, ठीक है, सी का सा हो जाएगा, सी सा सेकेंड फॉर्म यहाँ पे यूज कर देंगे इसका। थर्ड है हर हेयर इज है वाज, हर हेयर वाज ब्लैक बट इट इज़ ग्रीव नाउ, ठीक है। माई एल्डर ब्रदर यूज्ड, यूज है ना, यूज्ड टू टीच मी व्हेन आई वाज वेरी यंग बट नाउ ही लव्स मी वेरी मच। फिफ्थ नंबर है हरीश प्लेड, प्ले है ना, यहाँ पे प्लेड हो जाएगा, ठीक है, प्लेड फुटबॉल इन 1999। अब ये पास्ट है तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, पास्ट है तो इसलिए यहाँ पे लगेगा सेकेंड फॉर्म लग जाएगा इसका, ठीक है, प्लेड हो जाएगा। बट नाउ ही डज नॉट ही प्ले, अब देखिए यहाँ पे प्ले है ना, देखिए यहाँ पे प्ले है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लेज, प्लेज इसलिए हो जाएगा क्योंकि चेस नाउ ये प्रेजेंट में है, ये पास्ट में था, ये ऊपर वाला पास्ट में था, लेकिन ये हमारा क्या है, प्रेजेंट में है, ही प्लेज, प्लेज हो जाएगा, प्ले है तो प्लेज, चेस नाउ अब है ना, तो ये क्या है, प्रेजेंट में, इसलिए यहाँ पे प्लेज हम कर दिए, यस लगा दिए हैं। आई विजिटेड, विजिट है, विजिटेड हो जाएगा, आई विजिटेड द ताजमहल लास्ट मंथ, देखिए पास्ट को दिखा रहा है ना लास्ट मंथ, यहाँ पे इसलिए हम क्या रखेंगे, पास्ट में यहाँ पे विजिटेड कर देंगे इसको। आगे है व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, लीव दिया है ब्रैकेट में, और इसका हमें सही करेक्ट फॉर्म का यूज करना है, तो हैड लेफ्ट हो जाएगा, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन क्या हो, छोड़ चुकी चली गई थी, ठीक है, तो हैड लेफ्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा ये, ठीक है, हैड लेफ्ट। इट वाज रेनिंग, रेन है तो रेनिंग, इट वाज रेनिंग सिंस लास्ट नाइट एंड इट लुक्स एज इफ इट में रेन फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। ये आपका ए नंबर कंप्लीट होता हुआ। बी नंबर देखिए क्या करना है बी में, अंडरलाइन द वर्ब्स, दिख रहा है, हाँ, अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड राइट वेदर दे आर ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और डी ट्रांजिटिव। अब इसे देखिए तीन चीज़ दिया गया है, कौन सा ट्रांजिटिव है, कौन सा इंट्रांजिटिव है और कौन सा डी ट्रांजिटिव है, ये हमें बताना है, ठीक है। ठीक है, देखते हैं कौन सा ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है और कौन सा डी ट्रांजिटिव है, ठीक है। देखिए तान्या इज़ रीडिंग अ कॉमिक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रीडिंग अ कॉमिक, क्या पढ़ रही, अ कॉमिक, ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट है तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट रहेगा तो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, देखिए द मिल्कमैन इज़ रिंगिंग द बेल, इसमें भी हमारे पास क्या, द बेल हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा इज़ रिंगिंग क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, ठीक है, ये ट्रांजिटिव हो गया। माई टू फ्रेंड्स गेव मी देयर नोट्स,
यहाँ पे देखिएगा तो एक तो गिव है और दूसरा हमारे पास क्या है, मी। दो आ गए ना, तो ये हमारे हो जाएंगे क्या, डी ट्रांसटिव। ठीक है। थर्ड नंबर है द बेबी इज स्लीपिंग। इसमें आप देखिएगा तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये हमारा हो जाएगा इन ट्रांसटिव हो जाएगा। फिफ्थ नंबर हो जाएगा एवरीवन इज कॉन्ग्रेचुलेशनिंग हिम। ये हो जाएगा हमारा ट्रांसटिव वर्ब। ठीक है, ये हमारा वर्ब हो गया और ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट दिया है इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये ट्रांसटिव वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट है ये ट्रांसटिव वर्ब हो जाएगा। ठीक है, अगला 6 नंबर मेटल्स एक्सपैंड ऑफ हीटिंग। ये देखिए इन ट्रांसटिव, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इन ट्रांसटिव वर्ब हो जाएगा। 7th नंबर है द राइडर फेल ऑफ द हॉर्स एंड ब्रोक हिज आर्म्स। ये देखिए डी ट्रांसटिव। एक हमारे पास क्या है, द हॉर्स, ये, और दूसरा हमारे पास क्या है, हिज आर्म्स। दो हैं तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, डी ट्रांसटिव हो जाएगा। द शिप सैंक सडनली। ठीक है, ये हमारा एडवर्ब है। सडनली क्या है, हमारा एडवर्ब है। तो ये अब इसमें तो ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इन ट्रांसटिव हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। टेक द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब डू, डिड और डज टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। देखिए ही डज हो जाएगा इसमें। अभी मैं इसमें टिक लगा दिया हूँ। आप इसका क्वेश्चन पहले ऐसे लिखेंगे, उसके बाद इसके नीचे इसका आंसर लिखेंगे। तो उसमें दो चीज़ें आप नहीं रखेंगे। ठीक है, एक जो करेक्ट है उसको रखना है। हो जाएगा ही डज कुक फॉर अ लिविंग। सेकेंड नंबर है माई पेरेंट्स डू। दो लोग हो गए ना, प्लूरल हो गया तो यहाँ पे क्या लगेगा, डू। माई पेरेंट्स डू बट मी ऑल द न्यू बुक्स। थर्ड नंबर है सी डज स्लीप ड्यूरिंग क्लास टाइम। फोर्थ नंबर है यू डू थिंग्स यू वुड गेट अवे विथ इट। ठीक है, तो इसमें डू हो जाएगा क्योंकि ये प्लूरल है। मिस्टर रोबिन डिड वॉश हिज न्यू कार स्टरडे। अब यहाँ पे देखिए स्टरडे है ना, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे डिड, यानी कि ये पास्ट में है। प्रेजेंट डू और डज का यूज प्रेजेंट में होता है। अब यहाँ पे स्टरडे है यानी पास्ट में, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, डिड। ठीक है। 6 नंबर देखिए ही डज शेयर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विथ मी। ठीक है, तो यहाँ पे ही प्रेजेंट में है तो ही के साथ क्या लगेगा, हम डज लगाएंगे। ठीक है। आई डू, आई के साथ डू, आई डू वॉच माई फेवरेट कार्टून। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, डू लगेगा। 8 नंबर है देखिए ये इंट्रोगेटिव है ना, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, पहले हेल्पिंग वर्ब रहेगी तो डज, डज ही, क्योंकि ये ही के साथ क्या लगेगा, डज। डज ही वांट एन आइसक्रीम, तो यहाँ पे क्या लगेगा, पहले डज लगेगा। ठीक है, सी कंप्लीट। डी नंबर देखते हैं, लास्ट एक्सरसाइज है इस बुक का। इसके बाद नहीं है, अगला चैप्टर आ गया। आइडेंटिफाई एंड राइट द फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें हमें देखना है कौन सा फाइनाइट वर्ब है और कौन सा नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है। द बॉय सेव्ड द कैट फ्रॉम द डॉग्स। ये हमारा सेव जो है, सेव्ड जो है, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट वर्ब। ठीक है, ये फाइनाइट वर्ब हो गया हमारा। माई मदर बेक्स टेस्टी केक्स, माई मदर बेक्स टेस्टी केक्स, ये हमारा जो बेक्स है ये हमारा हो जाएगा क्या, ये हमारा हो जाएगा फाइनाइट वर्ब। ही हैड हिज शूज पॉलिश्ड, ये देखिए ये टेंस से रिलेटेड नहीं है ना, टेंस के साथ नहीं आया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। फाइनाइट ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। मोहित गेव मी अ चेयर टू सिट, ये गेव हो जाएगा क्या, फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। अभी तक अगर मैं, हाँ फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। द मैन वाज वियरिंग अ टॉर्न शर्ट, ठीक है, ये वियरिंग हमारा क्या हो जाएगा, वाज वियरिंग क्या हो जाएगा हमारा, फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। ठीक है। आई बेंट इनसाइड, ये बेंट हमारा हो जाएगा नॉन फाइनाइट, बेंट हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। सही है। अगला, दे बेंट टू द सिटी टू फाइंड वर्क। अब यहाँ पे देखिएगा जो हमारा बेंट है ये हमारा हो जाएगा क्या, फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। ठीक है। द डॉक्टर इज एग्जामिंग द पेशेंट, फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। इज एग्जामिन क्या हो जाएगा हमारा, फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो गया। जहाँ पे भी कोई दिक्कत प्रॉब्लम्स हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, उसका फिर मैं देखता हूँ, बताता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए
आज का यहीं तक ही। ठीक है, थैंक यू सो मच।